की प्रतिमा के पास बाला साहेब कामले जी हमारे साथ है। कामले जी, प्रतिमा बापा की यहाँ दिख रही है, इस बार क्या कुछ खूबियां हैं, सजावट को लेकर क्या कहेंगे? लालबाग का राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल का इस साल 91वां साल है, 91st ईयर, 1934 से शुरू हुआ ये उत्सव आज 91वें साल में आया है। और इस साल हर साल की तरह इस साल भी लालबाग का राजा को जो मूर्ति है, आज हमने पहले फर्स्ट लुक पूरे मीडिया के लिए, सारे जग भर के जो दुनिया भर के लोग भाविक हैं उनके लिए हमने रखा था। इस मूर्ति की खासियत है हर साल की तरह ये मूर्ति पवित्रमय, मंगलमय, जिसको देख के एक अच्छा सा अलग सा अनुभूति आनंद मिलता है। इस तरह की ही लालबाग का राजा की मूर्ति है। इसमें हमारे सजावटकार है। लालबाग का राजा को जो हम लोग देख रहे हैं, लालबाग राजा को जो वेश है, जो पूरा वेश परिधान किया है, हमारे मंडल के कार्यकारिणी सदस्य रुपेश पवार जी हैं। इनके कला से वो पूरा लालबाग का राजा का मूर्ति सजाई जाती है। और ये सारा सजावट है, ये देखिए, ये भी लालबाग का राजा जैसे राजा है, वो राजा महल में उसकी प्रतिष्ठापना हुई है, ऐसा ये डेकोरेशन इस साल का है। मेन गेट पे बद्रीनाथ मंदिर का महाद्वार जो है वो मेन गेट पे हमने साकार किया है। और ये साल हमें लालबाग का राजा का जो मूर्ति आप देख रहे हैं, वो लालबाग का राजा का मूर्ति के लिए रिलायंस फाउंडेशन की ओर से यहाँ पे करीबन 20 किलो का सोने का मुकुट यहाँ पे अर्पण हुआ है, जो कि हमने बापा को। तो ये जो आप बता रहे, बापा ने जो भी फिलहाल पहना है वो 20 करोड़ का सोने का मुकुट है। 20 किलो का सोने का 15 करोड़ 16 करोड़ अप्रोक्सीमेटली उसकी कीमत है। उस कीमत का ये मुकुट है जो बापा को रिलायंस फाउंडेशन की ओर से हमें लालबाग का राजा के चरणों में यहाँ पे आया है। जी, आम भक्तों के लिए क्या कुछ आप लोगों ने इंतजाम किया है? भक्तों के लिए हमने बहुत सारा इंतजाम किया है। जैसे कि लालबाग का राजा का भक्त केवल मुंबई, महाराष्ट्र या हिंदुस्तान से नहीं आते, ये दुनिया से आते हैं। मुंबई के, हिंदुस्तान के बाहर से भी, विदेश से भी बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। तो उनको सामने रख के हमने उनको ये लालबाग का राजा का दर्शन अच्छा तरह होना चाहिए, यहाँ पे किसी तरह की उनको तकलीफ होनी नहीं चाहिए, इसलिए हमने पूरा प्रयोजन किया है। बहुत सारे लोग मुख्य दर्शन लेते हैं, बहुत सारे लोग चरण स्पर्श करते हैं। तो चरण स्पर्श के जो लाइन है उसमें अच्छे से मंडप है, बैरिकेडिंग की है। मंडप में पूरी भाविकों के लिए आसन व्यवस्था है, बट चाय की, पानी की पूरी व्यवस्था है। वेंटिलेशन उस मंडप में अच्छी तरह से बनाया है, उसके खाने पीने की बंदोबस्त किया है, टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था है, पूरा हाउस कीपिंग की पूरी व्यवस्था है। करीबन 100-150 कैमरे लगा के सीसीटीवी भी वहाँ पे हमने कितने लाख भक्तों के आने की उम्मीद है इस बार आपको? हर साल की तरह इस साल भी हम लोग ये मानते हैं कि कम से कम 10 दिन में 1.5 करोड़ लोग भाविक यहाँ पे आएंगे। और ये इतनी ज़्यादा संख्या में भाविक आने वाले हैं, तो मंडल में उनकी व्यवस्था उसी तरह 3 महीनों से हमारे सारे कार्यकर्ता, कम से कम 4000 कार्यकर्ता, मंडल की कार्यकारिणी पूरी मेहनत कर रही है कि ताकि आने वाले भाविक को ये लालबाग का राजा का दर्शन लेके एक अच्छा आनंद मिले, एक अच्छी प्रचिति आए, अनुभूति आए, और एक सुख लेके यहाँ से वो अपने घर, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए जाना चाहिए। 2 दिनों में ये महोत्सव शुरू हो जाएगा। अभी 2 दिन में, परसों गणेश चतुर्थी के मुहूर्त में लालबाग का राजा की मूर्ति की प्रतिष्ठापना होगी। अर्ली इन द मॉर्निंग 6 o'clock भगवान बप्पा लालबाग का राजा सभी के लिए यहाँ पे पधार जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो तस्वीर में आपको दिखाऊं, कामले जी से बात हो रही थी मेरी। सर, आप क्या कहेंगे इस बार मूर्ति के बारे में, अगर आप मुझे बताएं? कामले जी मूर्ति ये बनाते हैं, मैं वेशभूषा करता हूँ। अच्छा, ठीक है, मैं कंटिन्यू कर लेती हूँ। आप क्या बताएंगे मुझे? जो ड्रेस बनाया है, ठीक है, योगी ड्रेस के बारे में कर लेते हैं। लालबाग के राजा के चरणों में हम मौजूद हैं और हमारे साथ वो खुशनसीब व्यक्ति हैं जिन्होंने इनको आकार दिया है, जिन्होंने इनकी साज सज्जा की है। प्रतिमा को आप यहाँ पर देख सकते हैं, खूबसूरत तौर पर इस प्रतिमा को सजाया गया है, खूबसूरत पहनावा दिया गया है। सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, आप बताइए कि क्या हाइट होती है मूर्ति की और कितना वक्त लगता है बापा को सजाने में? मूर्ति की हाइट 14 फुट होती है, वक्त पौना घंटा लगता है। ये जो धोती है वो 39 मीटर की है और जो ऊपर का केज है वो 8.5 मीटर का है। इनको बनाने में 3-4 महीना लगता है, क्योंकि इसका जो सीन बनता है पहला, ये डेकोरेशन का। अभी एक गोल्डन महल बनाया है, तो उसमें कौन सा कलर सूट हो जाए, कौन सी डिज़ाइन सूट हो जाएगी, तो उसका पहला पूरा अभ्यास करते हैं हम लोग, बाद में वो बनाते हैं। उतने में भी उतना 2-3 बार उसका रिजेक्ट होता है, उसके बाद वो फाइनल होता है, फिर ये अपने आप के रिजल्ट मिल जाता है। खुशनसीब व्यक्ति हैं वो, आप बापा को तैयार करने का। 30 साल से मैं ये कर रहा हूँ। इन
इनका जो काम है हम आपको वो दिखाते हैं यहाँ पर। सबसे पहले योगेश आप दिखा रहे हैं आपको कि बापा का जो मुकुट है वो तकरीबन 16 करोड़ का है। 20 किलो का जो सोना है वो यहाँ पर लगा है। अंबानी परिवार ने इसको दान किया है। और जैसे कि बता रहे हैं कि जो सजावट है जो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आप देख सकते हैं कि मरून रंग की जो धोती है वो बापा ने पहनी है, सोने से लदे हुए हैं। और इनकी जो ऊंचाई है वो कई ज़्यादा फीट की यहाँ पर है। और इनके डेकोरेशन को आपको पहले दिखाते हैं। ये पूरा जो मयूर महल है वो यहाँ पर बनाया गया है। सोने की तरह से जो सजावट है वो बताई गई है। जो मंडप की सजावट है वो किस पर आधारित है? मंडप की सजावट है खाली वो राजा का महल बनाया है। क्योंकि लाल बाग के तो राजा है। लाल बाग तो राजा है तो उसका सोने जैसा महल होना चाहिए, तो सोने जैसा महल बन गया है। तो बापा की ये चरण छूने के लिए लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे और आशीर्वाद लेंगे। हम भी यहाँ पर माथा टेकते हैं क्योंकि गणेशोत्सव का दिन कुछ ही दिनों में है। यहाँ पर लाखों श्रद्धालुओं का आना शुरू हो जाएगा बापा के दर्शन के लिए। तो एक बार फिर से आपको अगर मैं तस्वीर दिखाऊं तो कई फीट ऊंची इस प्रतिमा को खूबसूरती से सजाया है, राजा का महल बनाया है। और गणेश चतुर्थी के दिन लाखों भक्तों की सामने जो है बापा आशीर्वाद देंगे। कैमरा पर्सन योगी के साथ मैं नम्रता दुबे, एबीपी न्यूज़ मुंबई।